गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे नंबर 8 एंड इट्स वीक 1 अपडेट एज वेल। आज आपको मिलेगा मेरा वेट का अपडेट और मैं अभी चेक कर आई हूँ मेरा वेट। ओह वाओ, काफी कूल लगा सुनने में, है ना। सो इट इज करेंटली 8 AM और आजकल आपकी दोस्त काफी लेट उठ रही है, पता नहीं किस खुशी में। पहले तो मैं 6 बजे उठ जाती थी और ये ज़ारा मैडम भी उठा देती थी। आज तो ज़ारा मैडम ने भी मम्मी को एकदम वो किया है कि मम्मी सो आप। मतलब आज से मुझे उठाया 6 बजे, उसके बाद मैंने ना इसे 2-3 बार इसे प्यार से किया और ये सो गई, ये बाहर ही नहीं आई। मतलब फिर मैंने कहा चलो बेटी सो ही गई है तो फिर मम्मी क्या करेगी उठ के तो इसलिए मैं दोबारा सो गई और इसको बाहर जाना है। तो बेसिकली मैं 8 बजे उठी हूँ और मैंने पानी गर्म कर लिया है। ये रहा मेरा हॉट वाटर, वार्म वाटर, लेमन नहीं डाला जिसमें। तो हम एंजॉय करेंगे हमारा पानी। अब तो इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। या इग्नोर, माँ को इग्नोर, ठीक है। यही तो करते हैं बच्चे। यही देखने के लिए बड़ा किया था मैंने इसे कि माँ को इग्नोर करेगी ये। ओ हेयर बैंड देख रहे हो, ऐसे ही लगा लिया वैसे मैंने वो कला सीख लिया कि जितना वार्म करना होता है ना वो वाली 30 सेकंड तक करो। ऐसा आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया था और वो एक्चुअली काम करता है। हाय ओके गाइस, फॉर मील नंबर 1 आई एम गोइंग टू हैव सम अनार। ब्रेकफास्ट इज रेडी एंड मैंने ब्रेकफास्ट में क्या किया है ना, तो कल मैंने इडली बनाई थी, अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है तो। और जो मैंने वो बैटर बनाया था ना, मैंने सेम उसी तरह से आज एक वो चिल्ले का भी बैटर बना लिया। बिकॉज मुझे सच्ची वो बैटर इतना पसंद आया था ना, बहुत ज़्यादा यम लग रही थी उससे इडली। और ये बैटर मतलब बेसिकली बैटर अच्छा था, तो मैंने सोचा कि उसी से ही हम वो भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चिल्ला। बस उसमें मैंने बेकिंग सोडा या वो कुछ नहीं डाला, इनो या बेकिंग सोडा। अगर वो डाल लेती तो वो फूल जाता है, इस वजह से नहीं डाला। और दूसरी चीज़, वैसे मैंने उत्पम बनाने का सोचा था लेकिन शिमला मिर्च नहीं थी, तो उत्पम में ना जब तक वो शिमला मिर्च और ये सब ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता, तो इसलिए फिर मैंने यही बना लिया। एंड इसमें मैंने कैरेट को कद्दूकस करके डाला है और थोड़ा सा अनियन डाला है। और अभी पता है क्या हुआ, मेरी पुदीने की चटनी गिर गई मुझसे गलती से। मम्मा ने कटोरी में डाल के रख दी थी फ्रिज में और मैं अभी वो कटोरी निकाल रही थी, इतने में ज़ारा आ गई तो मेरे हाथ से एकदम छूट गई और वो पूरी चटनी नीचे गिर गई। बट कोई बात नहीं, मेरे पास वो मोमोज़ की चटनी है जो मैंने बनाई थी, वो मैंने एक्स्ट्रा बन गई थी ना, तो वो मैंने अंदर स्टोर करके रख दी थी और अब मैं उसी के साथ थोड़ा थोड़ा लगा के खाऊंगी क्योंकि बहुत स्पाइसी है। धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स च्यू करके खाएंगे दोस्तों और आज मैं ऊपर ही बैठ के खा रही हूँ क्योंकि ज़ारा घूम रही है और अगर वहाँ बैठ के खाऊंगी तो ये बिल्कुल नहीं खाने देगी और ना वीडियो बनाने देगी, तो फिर मैंने ऊपर डाइनिंग टेबल पर ही रख के खा रही हूँ। आज आपने क्या खाया ब्रेकफास्ट में बता देना कॉमेंट सेक्शन में। और वेट अपडेट मैं आपको दूंगी थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा वेट करो और वीडियो को पूरा देखो और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना वेट आया आज सुबह। ओके गाइज, लंच में है आज रायता, साथ में चना दाल है, आलू है। ये ना आलू मेरा क्या है ना, मैं थोड़े से देसी घी में, मतलब 1 टेबलस्पून देसी घी में ना मैंने बॉइल्ड आलू को रख दिया था एंड उसको क्रिस्पी कर लिया। मतलब ज़्यादा क्रिस्पी तो नहीं हुए बट फिर भी जितने क्रिस्पी हुए वो कर लिया। और मुझे ऊपर से मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया और मुझे ऐसे आलू बहुत पसंद है। साथ में 1 फुल्का विद देसी घी एंड इट इज़ सुपर सुपर हॉट। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ बिकॉज अभी थोड़ा कुछ काम चल रहा था घर में, साफ़ सफाई वगैरह, किचन क्लीन करनी थी, वो कर रही थी। अब जाने वाली हूँ थोड़ी, मतलब लंच करने के थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी एडिटिंग भी करनी है। सो मैंने फाइल ट्रांसफ़र करने पे लगा रही थी तब से। अब जाकर एडिटिंग करूँगी, आराम से खाना खाऊँगी एंड फिर आपसे मिलूँगी। और अगर आपको भी ऐसे आलू खाना पसंद है ना, मतलब मेरा ना ये स्कूल में फेवरेट होता था। इनफैक्ट अभी भी जब मैं ये बना रही थी, मैं मम्मा को यही कह रही थी कि जब भी मैं ऐसे सेमी फ्राइड, बचपन स्कूल में तो मम्मा एकदम फ्राई करके देती थी आलू, बट अभी मैंने थोड़ा सा देसी घी में ही ऐसे रोस्ट कर लिया। बट मैं मम्मी को यही कह रही थी कि यार जब भी आलू खाती हूँ ना या बनाती हूँ, मुझे सच्ची स्कूल की याद आ जाती है। तो मेरी मम्मा क्या करती थी ना, जब कुछ समझ नहीं आता था या मोस्टली जब भी मेरा मन करता था तो मुझको आलू दे देती थी। सो लंच बॉक्स में
75% तो आलू भरे होते थे और छोटी सी ऐसे वो फॉइल में रोल करके रोटी होती थी। और उस दिन मेरा मतलब सच्ची मैगी से ज्यादा ना मुझे ये पसंद होता था लंच। और मैगी तो मतलब होती ही थी, वो ठंडी मैगी, ओहो हो, जो जमी हुई एकदम मैगी निकलती थी लंच बॉक्स में, और वो कितने खुश होके खाते थे वो भी। स्कूल के दिन कितने अच्छे थे। टेस्टी। आपका स्कूल में कौन सा फेवरेट लंच होता था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपके पास कोई स्कूल की मेमोरी ऐसी है जो आपको याद आती है वो भी बता देना, ताकि हम मिल बांट के अपने स्कूल के दिनों को याद कर पाएं। और ये चने की दाल ना बहुत ज़्यादा एक्चुअली पतली बनी है, तो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। है तो टेस्टी। अगर घिया होता तो चने की दाल और घी का कॉम्बिनेशन भी बहुत टेस्टी लगता है, बट घिया आज है नहीं तो मम्मा और मैं हमेशा ऐसा चने की दाल में घिया भी डाल के बनाते हैं और बहुत यम बनती है वो दाल। Okay guys, it is currently 3:30 and I am having coconut water. It is currently 5:30 and I am having मुरमुरा भेल चाट जो भी कह लो। नॉर्मल बेसिक मुरमुरा में ना मैं टमाटर प्याज और नींबू डाल के खाती हूँ। अभी क्यूकम्बर नहीं है, नहीं तो खीरा भी डाल देती हूँ, वो भी टेस्टी लगता है। तो या I'm going to have this yummy yummy। हाय, मस्त सो रही थी अभी और खाने की खुशबू सूंघते ही आ गई। हाय, $2,000 years later. ओके गाइस, सॉरी एक्चुअली दिस इज द नेक्स्ट डे एंड मैं वीडियो को एंड करने आई हूँ बिकॉज कल तो भाई खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने वीडियो कॉल करी घर वालों के साथ, और पीछे पापा बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। और आपके पापा भी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, स्पेशली वो वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी को। बोले ये भगवान बहुत तेज बोल रहे हैं पापा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल रात को बेसिकली मैं सो गई और मैं जल्दी सो गई थी, तो इस वजह से मैं आउटरो करना मेरा रह गया। तो बारी है अब टॉक सेशन की, और मैंने आज सुबह नोट्स बनाए थे टॉक सेशन के लिए स्पेशली, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज मेरी मेहनत के लिए। ओके चलो, तो ना चैप्टर 1 का जो चैप्टर 1 है वो मैंने पूरा पढ़ लिया एंड उसके आगे भी पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। तो हर चैप्टर के एंड पे ना एक चीट शीट होती है, मतलब जहाँ पर आपको पॉइंटर्स दिए होते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या है, तो वहां से ही मैं आपको थोड़ा बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज उस फर्स्ट चैप्टर में बेसिक ये है बट हाँ ठीक है, वो भी मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ बिकॉज वो बेसिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नेवर एवर गो ऑन एक्सट्रीम डाइट्स। कभी भी नहीं, ये तो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कभी भी डाइट ऐसी नहीं पकड़नी चाहिए जो आप फॉर लॉन्ग टाइम ना कर पाओ, क्योंकि अगर आप वो फॉलो ही नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आपको वापस से गेन करवा लेगी वेट। जितना भी आप वेट लूज करोगे वो डबल अमाउंट में आप थोड़े टाइम में वापस गेन कर लोगे, कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज ऐसी डाइट मत लेना जो आप पूरे टाइम मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल कीटो डाइट, फॉर एग्जाम्पल लो कैलोरी डाइट, ओट्स डाइट, कोई भी हो सकती है वो, राइट। सो ऐसी डाइट मत पकड़ो, सस्टेनेबल डाइट पकड़ो। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो सुन लो जो लो कैलोरी फूड होता है ना, हमें लगता है ये मिथ है कि लो कैलोरी फूड हमारे लिए काफी अच्छा है और फुल फैट वाला फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मार्केट में गए, हमें एक जगह कुरकुरे दिखे हैं और एक जगह हमें दिखा है कोई बेक्ड चिप्स, ठीक है। तो हम अगर एक वेट लॉस जर्नी पे है तो हमारा हाथ जाएगा बेक्ड चिप्स पे, ठीक है, चाहे जितना भी मन कर रहा हो कुरकुरे पे, पर हम फिर भी जाएंगे बेक्ड चिप्स पे, क्योंकि हमें लगेगा कि बेक्ड जो होगा चीज हमारे लिए अच्छी होगी और कुरकुरे फ्राइड है या ऑयली है जो भी हम नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि करिश्मा कपूर, यस करिश्मा कपूर इज हर क्लाइंट रुजुता मैम की। सो बुक में एक एग्जांपल है कि रुजुता मैम और करिश्मा कपूर साथ बैठे हैं एंड करिश्मा कपूर के पास एक पैकेट पड़ा है फुल, उसमें इतने सारे नाचनी चिप्स, बेक्ड चिप्स और मतलब जो भी लो कैलोरी चिप्स होते हैं वो सारे उस पैकेट में हैं। तो रुजुता मैम उनको पूछती है कि इस पैकेट में क्या है, और फिर करिश्मा कपूर उनको भी ऑफर कर देती है कि ये लो आप भी खाओ, नाचनी चिप्स है, बहुत हेल्दी एंड ऑल दैट। तो उस पॉइंट पे रुजुता मैम करिश्मा कपूर को बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर लो कैलोरी या फिर अगर बेक्ड चिप्स हैं, और पीछे ज़ारा आ रही है, कि अगर बेक चिप्स है तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये सब एक मिथ है, और ऐसा इसलिए भी है कि ये ना हमारी मेंटालिटी होती है कि अगर हमारे लिए अच्छा है, जैसे कि अगर कोई सपोज लो कैलोरी फूड है तो वो हम ना दबा लेते हैं खाना, कि मतलब खाते जाओ क्योंकि ये तो हमें हार्म नहीं करेगा, ये तो बहुत लो कैलोरी है, यू नो, ऐसा हमें लगता है। फॉर एक और एग्जांपल है कि जैसे सपोज हम लोग आटा नूडल्स या फिर मैगी दोनों सेम ही है, मैगी आटा नूडल्स या क्लासिक जो नूडल्स आते हैं मैदा वाले,
अब अगर हम ना एक वो गिल्ट फ्री होके खाएंगे आटा नूडल्स को, क्योंकि अरे ये तो आटे से बने हैं ना, मैदा थोड़ा ना है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज मैंने खुद भी देखी है, कैलोरीज दोनों में सेम होती है, इनफैक्ट कई बार आटे में ज्यादा होती है कैलोरीज। ये तो मैं खुद भी नोट करती हूँ जाकर। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आटा नूडल्स है तो वो बहुत अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए, हाँ वो भी हमें करेंगे। बस ये होगा कि आटा नूडल्स में थोड़ा मे बी फाइबर ज्यादा होगा क्लासिक जो बेसिक नूडल्स होते हैं उससे, बट स्टिल मतलब वो भी हमें हार्म करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बेक्ड चिप्स खा रहे हो तो रोज खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। दिस इज अ मिथ कि हम अगर लो कैलोरी फूड खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, अगर हम शुगर फ्री यूज करेंगे चीनी की जगह तो हमें कुछ नहीं होगा। ये सब गलत है। सो इन शॉर्ट, एक्सेस ऑफ एनीथिंग विल हार्म यू। ओके, हाय सारा। तो हाँ, मतलब कुछ भी एक्सेस में करोगे तो वो आपको हार्म ही करेगा। सो हाँ, आई होप मैंने पॉइंट क्लियर कर लिया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अब ज़ारा बहुत डिस्टर्ब करने वाली है, सो ये टॉक सेशन यहीं पे ही बंद करते हैं। एंड ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी होगी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद डे नंबर 9 एंड या आई एम गोना मीट यू टुमारो। तब तक के लिए ध्यान रखो, स्टे सेफ, काढ़ा पी लो, गर्म पानी पी लो, स्टीम ले लो, गागल्स कर लो, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो हाँ, बाय बाय एंड मिस मी, याद करना मुझको, ठीक है ना? कल मिलती हूँ वापस से, ठीक है? बाय, लव यू। ऐसे कैसे बाय कर दी मैंने? शाउट आउट तो दिया ही नहीं, भूल गई ना, देखा, और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। सो शाउट आउट ऑफ द डे गोज टू इशिका कटारिया। पीछे पापा आए हैं। शाउट आउट ऑफ द डे गोज टू इशिका कटारिया। थैंक यू सो मच इशिका, थैंक यू फॉर योर कॉमेंट। एंड आपने पूछा है कि पोर्शन साइज वाइल टेकिंग पोहा या राइस, प्लीज डू टेल अस। पोर्शन साइज, यार देखो, जो मेरा पोर्शन साइज होगा वो आपका होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सेम नहीं होगा। प्लीज ईट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। अगेन आई विल से कि पोर्शन कंट्रोल सिर्फ एक तरह से हो सकता है कि आप जितनी क्वांटिटी अभी खा रहे हो पहले उसकी हाफ क्वांटिटी लो, उसको डबल टाइम लगा के खाओ, और अगर उसके बाद दोबारा भूख लग रही है तो रिपीट करो यही प्रोसेस, हाफ क्वांटिटी लो, डबल टाइम लगाओ। तो पोर्शन कंट्रोल इसी तरह हो सकता है एंड अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम एंड उनकी बुक में भी यही है। तो हाँ, आप अपनी बॉडी के हिसाब से चलो, जितनी भूख लग रही है, जहाँ पे पेट भर गया वहां पे रोटी छोड़ दो, या फिर पोहा छोड़ दो, या फिर चावल छोड़ दो, कुछ भी हो वो। तो हाँ, यही है मेरा जवाब, और मैं आपसे मिलूंगी अब कल। एंड बाय बाय।